जय हिंद फ्रेंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के बारे में जो करियर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1 में, उस पर आपने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस बताने वाला हूं और बहुत सारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में रेसिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था कि मैं पार्ट 1 में जो मैंने बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने का ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने कमेंट किया था कि मैं मिसगाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं फिर से आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैंने कोई आपको मिसगाइड करने का कोशिश नहीं किया, ये फैक्ट है। अगर आपको सच में चेक करना है तो आप 2016 का मुंबई मैराथन चेक कीजिए। टी गोपी जो है, नितेंद्र रावत को सिर्फ पेस देने के लिए पार्टिसिपेट किया था उन्होंने उस मैराथन में, टाटा मुंबई मैराथन में। उनका मकसद था सिर्फ 30 किलोमीटर तक नितेंद्र रावत को हेल्प करना है, पेस देना है। उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद गोपी टी जो है ड्रॉप करने वाले थे रनिंग में उस मैराथन में। लेकिन उनको 30 किलोमीटर करने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लग गया, तो उन्होंने सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो मैराथन कंप्लीट किया और ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम हासिल किया उस मैराथन में, और वो रियो ओलंपिक्स खेल के भी आ गए। तो आप बताइए टी गोपी क्या उसके पहले टाटा मुंबई मैराथन खेलने से पहले क्या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट खेला था, नेशनल लेवल खेला था? नहीं। ये जो टाटा मुंबई का मैराथन उनका टाइमिंग था वही क्वालिफाइंग टाइम था रियो 2006 ओलंपिक मैराथन के लिए, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है, किसी ने पूछा था कि नॉर्थ साइड में जो रनिंग रेसिस होती है उसका भी कवर कर दीजिए। तो मैं भी चंडीगढ़ में 4 इयर्स रह के आया हूँ और मेरा ये असेसमेंट ये है कि नॉर्थ साइड में ज़्यादा रनिंग रेसिस नहीं होती है, स्पेशली प्राइज मनी के, ठीक है। मेरा ये असेसमेंट है। साउथ साइड में या फिर आप यहाँ पे अहमदाबाद से स्टार्ट कर दीजिए, गुजरात से नीचे अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो इस साइड में लगभग हर हफ्ते एक रेस है जिसमें अच्छा प्राइज मनी है। और नॉर्थ साइड में मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको गिने चुने 3-4 रेसिस मिलेंगे जिसमें आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादातर रनिंग रेसिस में कोई प्राइस नहीं होता। मैं खुद वहाँ पे बहुत सारे रेसिस जीत चुका हूँ, लेकिन कोई 1 रुपये भी वहाँ पे प्राइज मनी नहीं है, ना ट्रॉफी भी देते हैं ना सर्टिफिकेट देते हैं। वहाँ पे 2-3 रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उन्होंने उसको बिजनेस बनाया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उनसे सावधान रहिए। अगर आप तो वहाँ पे एक, मैं नाम नहीं लूँगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, एक कोच है कोई, वो बहुत सारे रनिंग रेसिस ऑर्गेनाइज करते हैं लेकिन 1 रुपये भी प्राइज मनी नहीं देते हैं और ना ही ठीक से ब्रेकफास्ट देते हैं रेस के बाद, ना मेडल मिलता है ठीक से, ठीक है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन है और एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादातर अल्ट्रा रनिंग रेसिस ऑर्गेनाइज करती है और बहुत सारे हाफ मैराथन बड़े बड़े सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कर रही है। तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्राइज मनी है। लेकिन जब मैं खुद उनके रेस में एक बार जीत गया था तो मैंने पूछा था कि क्या प्राइस है, तो उन्होंने बोला था कि जो मेडल है वही प्राइस है। तो मेडल तो यहाँ पे हर फिनिशर को मिलता है, बाकी रेसिस में हर फिनिशर को मेडल मिलता है। तो ये जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, आप नॉर्थ साइड में इनसे थोड़ा बच के रहिए। अगर आप सिर्फ शौक के लिए जा रहे रनिंग, आपको पैसा उसमें रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी रनिंग रेसिस वैसे अच्छी कंडक्ट होती है, नो डाउट, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कोई 1 रुपये भी प्राइज मनी नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक और चंडीगढ़ में बहुत बड़ी रेस होती है, वो बहुत बड़े बड़े लाखों रुपीस का कैश प्राइज अनाउंस करते हैं लेकिन देते नहीं है। मेरा एक फ्रेंड हाफ मैराथन जीत गया था, अराउंड 1,50,000 कुछ प्राइज मनी था, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक उसको पैसा नहीं मिला है। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। और एक फ्रॉड होता है कि आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे लेकिन इवेंट कंडक्ट नहीं करेंगे, बाद में बोल देंगे कि जो है रेस जो है पोस्टपोन हो गई है, ऐसा बोल के आपका जो है रजिस्ट्रेशन फी जो है वेस्ट हो जाएगा। तो स्पेशली मैंने ये नॉर्थ साइड में नोटिस किया है, और साउथ साइड में बहुत ज़्यादा रेसिस से अच्छा प्राइज मनी होता है और रनिंग जो रेसिस होते हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज की जाती है। तो फिर भी मैं नॉर्थ साइड में जो अच्छे रेसिस है वो मैं कवर करता रहूँगा, मैं शेयर करूँगा आपके साथ जो भी रेसिस है नॉर्थ साइड में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, अभी कवर करेंगे
पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कवर करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रनिंग जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, खर्चा होता है एक रेस के लिए बहुत ज़्यादा होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी ज़्यादा होती है। तो कम से कम 3-4 हज़ार तो मिनिमम लगता है। आप किसी दूसरे सिटी में जाते हैं रनिंग करने के लिए तो इतना खर्चा आता है ट्रेन का, ट्रैवलिंग का वगैरह। तो उसके लिए कुछ तरीके भी होते हैं। अगर आपको कम खर्चे में रनिंग रेसेस करना है तो 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप किसी रनिंग और जो रनिंग ग्रुप्स होते हैं, रनिंग ग्रुप्स है आजकल बहुत सारे सिटीज़ में, अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं, आप ग्रुप के साथ जाते हैं तो थोड़ा आपका खर्चा कम हो जाता है। जैसे अगर आप होटल में 3-4 लोग साथ में रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं तो बहुत सारा आपका खर्चा कम हो जाएगा। ये एक तरीका है। तो दोस्तों दूसरा तरीका है, अगर आप इलाइट रनर है, आपका अराउंड 10 किलोमीटर का टाइमिंग 32 मिनट्स के आसपास को इलाइट रनर माना जाता है। एक रफ आइडिया है, अलग अलग रेस के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं इलाइट रनर को डिफाइन करने का। तो अगर आप इलाइट रनर है तो न्यू दिल्ली में एक सुनीता गोदारा मैम है, तो सुनीता गोदारा मैडम है, उनका एक ग्रुप है, रनिंग ग्रुप है। वो इलाइट लेवल के जो रनर्स है उनसे वो ईयरली कुछ चार्जेस लेती है। मेरे ख्याल से उस टाइम पे 2 ईयर्स बैक 4000 रुपीज़ चार्जेस था पर ईयर का। अगर आप एक बार 4000 रुपीज़ देते हैं मैम को तो मैम आपको किसी भी ऑल इंडिया में किसी भी रेस में अगर जाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाता है। और इलाइट रनर्स के अलग फैसिलिटीज़ होते हैं। किसी भी रेस में अगर जाएंगे तो इलाइट रनर्स का होटल स्टे अलग होता है, होटल में उनका खाना और रहना दोनों फ्री होता है। तो एक तरीका है खर्चा कम करने का। अगर आप इलाइट रनर है तो आप सुनीता गोदारा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका नंबर अभी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि पर्सनल चीज़ है। आप उनका नंबर कहीं से ढूंढ के आप सुनीता गोदारा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए। या तो आप किसी रनिंग ग्रुप में ज्वाइन कीजिए या 2-3 ऐसे रनिंग पार्टनर्स बनाइए जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ में रेस करने जा रहे हैं। और तरीके हैं, अगर आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, ज़्यादा खर्चा होता है तो आपके आसपास जो रेसेस होते हैं, लोकल रेसेस होते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और एक और आजकल ऑप्शन है वर्चुअल रेसेस का। आप भी जितने भी बड़े रेसेस है उनका वर्चुअल रेस भी होता है। तो आप वर्चुअल रजिस्ट्रेशन करके, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, तो उस ऐप के थ्रू आप अपना रन रिकॉर्ड करके वर्चुअल रन भी कर सकते हैं अपने ही घर में रह के। तो ये तरीके हैं अगर खर्चे कम करना है। तो अभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या होता है, पूरा क्या होता है। मैराथन में अगर आपको किसी भी रनिंग रेस में जाना है, हाफ मैराथन 10 किलोमीटर या फुल मैराथन में रजिस्टर करना है तो क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे अडानी अहमदाबाद मैराथन है 28 और 27 नवंबर को। सबसे पहले आपको अडानी अहमदाबाद मैराथन.com पे जाना होगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ 4 कैटेगरीज दिखेंगे, 42 किलोमीटर, 21 हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। उसमें से एक जगह आपको सिलेक्ट करके रजिस्टर हियर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और डिस्टेंस सिलेक्ट करके वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। अडानी अहमदाबाद मैराथन से एक OTP आएगा। उसके बाद आप उस OTP को यूज़ करके ये लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको अपने जीमेल पे जाके वो OTP चेक करना होगा और सेम OTP यहाँ पे डालना होगा। तो आप जैसे ही OTP डाल देंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा इस वेबसाइट पे। उसके बाद आपको अपना पर्टिकुलर्स भरना है, जैसे आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर्स भरना है। डिस्टेंस सिलेक्ट करना है, कौन सा रेस आपको भागना है। और उसके बाद आपको इसमें टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें 4 टाइम स्लॉट है, मैंने बताया था 6 बजे एक रेस शुरू होगी, 6:30 बजे, ऐसे अलग अलग टाइम स्लॉट है। तो आपको अपना कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ID प्रूफ और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो आपको एक फ़ोल्डर रेडी रखना होगा जिसमें ID प्रूफ और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है
उसका कॉपी हो। तो ये अपलोड करने के बाद आपको जो है फॉरवर्ड करना होगा, सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट पे जाना है। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो आपके पास एक ईमेल लिंक आती है, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक उनका मेल आएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो ये होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ईमेल कन्फर्मेशन आएगा और इस ईमेल कन्फर्मेशन को आपको संभल के रखना है, ठीक है। जब आपका ईमेल कन्फर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है अपना ट्रैवलिंग का, होटल का वगैरह प्लानिंग करना होगा। ट्रेन का टिकट बुक करना होगा, ठीक है। उसके बाद होटल बुकिंग करनी होगी। अगर आपके पास ग्रुप है तो अच्छा है, मैंने जैसे बताया खर्चा कम हो जाता है। तो पहले से प्लानिंग करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके कौन सी रेस मेरे लिए बेटर है, कौन सी रेस हाई लेवल की है, किस रेस में मुझे थोड़ा बहुत प्राइज मनी का चांसेस है, ऐसा करके आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्लानिंग करके, और हर रेस में आप मैराथन जैसे है, मैराथन साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मैराथन करेंगे तो उतनी रिकवरी होती नहीं है। तो जितने भी जो प्राइज़ के लिए वगैरह रनिंग करते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, साल में सिर्फ 2 या 3 मैराथन करते हैं और बाकी रेसेस में ज़्यादातर हाफ मैराथन या 10 किलोमीटर का रेस ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्लानिंग का ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना टिकट बुक भी करना है और होटल बुकिंग वगैरह करना है। उसके बाद आपको एक्सपो कहा जाता है, जो रेस के दिन, रेस के 1 या 2 दिन पहले एक्सपो होता है रेस का। एक्सपो मतलब होता है जैसे आप 28 को अडानी अहमदाबाद मैराथन है तो उनका 26 या 27 2 दिन के लिए एक्सपो होता है। एक्सपो में क्या होता है, आपको किसी भी रेस के 1 या 2 दिन पहले पहुंचना होगा और वहाँ पे अपना चेस्ट नंबर यानी बीप नंबर वगैरह कलेक्ट करना होगा। बीप के साथ ज़्यादातर रेसेस में आपको टी शर्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एक्सपो में आपको जाके अपना ईमेल जो आपके पास आया है वो उनको दिखाना होगा और एक आपका आईडी प्रूफ दिखाना होगा, आधार कार्ड का कॉपी। तो वो आपको ये बीप देंगे, चेस्ट नंबर देंगे और टी शर्ट देंगे। और जो बीप आपको मिलेगा उसको वहाँ पे एक बार वेरीफाई करना होता है, स्कैन करवाना होता है। वो अगर आप एक्सपो में जाएंगे आपको सब कुछ समझाया दिया जाएगा। बहुत ही 5 मिनट का काम होता है एक्सपो में। आप जाएंगे वहाँ पे चेस्ट नंबर लेना है, बीप लेना है, टी शर्ट भी दिया जाएगा आपको। कुछ रेस, बड़े बड़े रेसेस में बैग भी मिलती है, गुडी बैग बोलते हैं उसको। उसमें कभी कभी एनर्जी जेल वगैरह और भी चीज़ें मिलती है। जैसे एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है, वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का टी शर्ट मिलता है आपको, पूमा का वगैरह टी शर्ट्स मिलता है। 2000 का रजिस्ट्रेशन फ़ी है एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन का, उसमें अच्छा क्वालिटी का पूमा का टी शर्ट मिलता है। और गुडी बैग में बहुत सारी चीज़ें होती है, एनर्जी जेल्स वगैरह होती है, ठीक है। प्रोटीन बार वगैरह मिलता है आपको। उसके बाद अगर आप फर्स्ट 1000 रनर्स के लिए एक और एडिशनल टी शर्ट मिलता है बाद में रेस के बाद। तो ये है, आपको एक्सपो के दिन अपना बीप वगैरह कलेक्ट करना है। उसके बाद आप शाम को अपने रूम पे आएंगे और आप चेस्ट नंबर वगैरह अपने जो रनिंग किट है उस पर आप चेस्ट नंबर पिन करके रखेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे आपको सुबह रेस दौड़ना है। और रेस के बाद आपका जो टाइमिंग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग आएगा, आपके मेल पे टाइमिंग आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टाइमिंग आएगा, ठीक है। और इसका जो अगर आप प्राइज़ में आते हैं तो आपको वहाँ पे एक प्रोविजनल अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आप विनर है। और उसके बाद कैश प्राइज़ वगैरह उसी टाइम नहीं दिया जाता आपको। उसके बाद 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपके ईमेल आईडी पे जो ऑर्गेनाइज़र है उनसे आपको एक मेल आएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह शेयर कीजिए। तो उनके साथ आप अकाउंट नंबर शेयर करेंगे तो आपके अकाउंट में जो है प्राइज़ मनी वगैरह डिपॉजिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये है कंप्लीट मैराथन का प्रोसीजर, मैराथन में रजिस्टर करने का प्रोसीजर। होप ये बहुत लोगों का आपका रिक्वेस्ट था कि थोड़ा डिटेल में बता दीजिए क्या क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस।
और मैंने ये समझा दिया। अगर इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी कल नेक्स्ट वीडियो में मैं और रनिंग अपडेट्स लेके आने वाला हूँ कि आने वाले मंथ्स में और कौन से रेसेस खुल गई है, और बहुत सारे रेसेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आशा है बहुत सारे रेसेस अभी स्टार्ट होने वाला है, रेसिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।